हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट के बारे में, जो कि सेबी की तरफ से एक नया नियम हाल ही में आता हुआ देखने को मिला है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हमें ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं अपने जो डीमैट अकाउंट्स हैं उन्हें, या ब्रोकर ऐप होती हैं उन्हें। तो क्या है पूरी न्यूज़, चलिए समझ लेते हैं। ये न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, सेबी के नए नियम के बाद स्टॉक ब्रोकरेज बढ़ा सकते हैं अपनी फीस। यानी जितने भी ब्रोकर ऐप हैं मार्केट में, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसा, तो हो सकता है आने वाले समय में ये अपनी चार्जेस बढ़ा सकते हैं। और वो क्यों बढ़ाएंगे, क्या है न्यूज़, एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए, सेबी स्टॉक एक्सचेंज के काम करने के तरीकों में बदलाव कर रहा है। पहले एक्सचेंज ब्रोकरों को उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर शुल्क में छूट देते थे। यानी जितना ज़्यादा कोई निवेशक ब्रोकर के माध्यम से ट्रेड करता था, उतना ही कम शुल्क ब्रोकर को एक्सचेंजेस को देना पड़ता था। इसका मतलब था कि जो ब्रोकर अपने ग्राहकों के लिए ज़्यादा ट्रेड कराते थे, उन्हें छूट मिलती थी। तो देखिए, जाहिर सी बात है, बाज़ार में जो कुछ ऐसे ब्रोकर ऐप हैं जिनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, जिनके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ट्रेड्स परफॉर्म होती हैं, ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, तो ऐसे में उन ऐप्स को, यानी ऐसे ब्रोकर ऐप को जो एक्सचेंजेस को चार्जेस पे करना पड़ता था, वो काफ़ी कम पे करना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से उन्हें छूट मिल जाती थी। पर देखिए, अब एक नया नियम आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके प्लेटफॉर्म पर कितना भी वॉल्यूम आ रहा है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सभी ब्रोकर ऐप को सेम चार्जेस पे करने पड़ेंगे एक्सचेंजेस को। तो पहले क्योंकि जो टॉप पे ब्रोकर ऐप आती हैं, लाइक ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स और 5 पैसा और एंजल वन, तो ऐसे लोग को फ़ायदा हो जाता था, क्योंकि उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, इस वजह से ज़्यादा वॉल्यूम आता था, इस वजह से उन्हें कम चार्जेस पे करना पड़ता था एक्सचेंजेस को। और वो चीज़ें हमें आगे ट्रांसफ़र होती हुई देखने को मिलती थी यूज़र्स पर, यानी जो उनके क्लाइंट्स होते थे। और वो क्योंकि वो वहाँ पर कम चार्जेस पे कर रहे थे एक्सचेंजेस को, तो वो ब्रोकर ऐप जो क्लाइंट्स होते थे उनको कम पैसों में ट्रेड्स अवेलेबल करा देते थे। और आपने देखा भी होगा, कई सारे ब्रोकर ऐप जो कि टॉप पर हैं, वो जीरो फीस पर ट्रेड्स अवेलेबल करा देते थे, जैसे कि जीरो ब्रोकरेज चार्जेस आपने सुना ही होगा। पर क्योंकि अब इन ब्रोकर ऐप पर जो खर्चा है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके प्लेटफॉर्म पर कितने ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, अब सभी ब्रोकर ऐप को सेम चार्जेस पे करना पड़ेगा। और अब जो प्रॉफिट पहले हो रहा था इन ब्रोकर ऐप को, अब वो नहीं होगा, अब उनका खर्चा बढ़ने वाला है। और जाहिर सी बात है, वो खर्चा अपने तक नहीं रखने वाले हैं ब्रोकर ऐप, अब वो चार्जेस ट्रांसफ़र करने वाले हैं, जाहिर सी बात है, जो हम जैसे आम इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स पर हैं। और जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में ये हो सकता है कि वो आने वाले समय पर जो हमारी ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं, या फिर जो हमसे मेंटेनेंस के नाम पर चार्जेस लिए जाते हैं क्वार्टरली या फिर ईयरली, वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आम आदमी का खर्चा बढ़ने वाला है। तो ये सारा कुछ हमें नया नियम देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। 1 जुलाई 2024 को जारी एक परिपत्र में सेबी ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसी बाजार संस्थाओं को स्टॉक ब्रोकरों पर एक समान शुल्क लगाना होगा। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर छूट वाला पुराना तरीका नहीं चलेगा, सेबी ने साफ कह दिया है। तो ये नया नियम आता हुआ देखने को मिल रहा है हमें सेबी की तरफ से, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और हमने आपको कोशिश की है आसान शब्दों में चीज़ें समझाने की, आई होप आप समझ भी गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जिससे कई सारे हमें परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जो कि हमने कहा, इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो ब्रोकर ऐप हैं, वो अपना शुल्क बढ़ा सकते हैं, और जो जीरो पेमेंट प्लान होते हैं वो भी बंद करने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं डिटेल में, और स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसका क्या और परिणाम देखने को मिल सकता है कि देखिए, अगर इनकेस जो ब्रोकर ऐप हैं वो चार्जेस नहीं बढ़ाएंगे, तो उनका जो मुनाफा है वो कम हो सकता है आने वाले समय पे। और दूसरा, बाकी इन केस वो ज़्यादा चार्जेस बढ़ा देते हैं ब्रोकर ऐप, क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना है या फिर प्रॉफिट को मेंटेन रखना है, तो उन्हें चार्जेस बढ़ाने ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो इन केस अगर वो चार्जेस बढ़ाते हैं तो ग्राहक को भी खो सकते हैं, क्योंकि ग्राहक को ऐसा ही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ उन्हें कम चार्जेस पे करने पड़े, तो वो स्विफ्ट हो सकते हैं ऐसे ब्रोकर ऐप के साथ जहाँ पर उन्हें कम चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें हमें आने वाले समय में चीज़ें देखने को मिल सकती है। और आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, पहले स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकरों से उनके कुल ट्रेड के मूल्य के हिसाब से शुल्क लेते थे। यह शुल्क हर 1 लाख रुपए के ट्रेड पर 3.25 रुपये से शुरू होता था।
जो कि अब इनका खर्चा जो है वो बढ़ने वाला है डेफिनेटली इस रूल के बाद। और किस पर पड़ेगा सबसे ज़्यादा असर, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। स्टॉक और डेरिवेटिव में ट्रेड करने वाले निवेशकों को शायद ज़्यादा ब्रोकरेज फीस देनी पड़ सकती है, जो कि हमने बताया है। और जाहिर सी बात है, स्टॉक में बढ़ेगा चार्जेस तो ETF में भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चार्जेस लगभग हम सारे पे करते हैं स्टॉक में, वो हमें ETF में भी पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पर बढ़ती हुई फीस देखने को मिल सकती है, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और डिस्काउंट ब्रोकर पर काफ़ी असर आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है, और उस वजह से हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा। और हाल ही में इसका इम्पैक्ट एंजल वन के शेयर में भी देखने को मिला है। इस नए नियम के बाद, जो ये सेबी ने नया नियम बनाया है, उसके बाद जो एंजल वन का स्टॉक है उसमें भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, और वहाँ पर काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि जो वॉल्यूम बेसिस पे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था, और एंजल वन को काफ़ी हद टाइम से वहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट क्योंकि होता था, और FNO में भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है वॉल्यूम, और इस वजह से एंजल वन को काफ़ी टाइम से काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था, और उस वजह से इस नए नियम के बाद उन्हें उनके स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये सारी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है सेबी की तरफ से, जो कि काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालेगी आम आदमी के जेब पर, जो कि ये नया नियम आता हुआ देखने को मिल रहा है, और हमने आपके साथ ये अपडेट शेयर भी कर दिया है। तो इस नए नियम के बाद आपकी क्या राय है, सेबी की जो बड़ा नियम आया है आपकी क्या राय है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने व्यूज़ ज़रूर रखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। तो ये वो अपडेट थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो शेयर बाजार और ETF से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक